तो थ्योरम 10.1 के बाद हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें जो दिए हैं क्वेश्चंस, ये ज़्यादातर एमसीक्यू वगैरह बन के आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं बताइए। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि एक सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, तो इस पर हर एक पॉइंट पर आप क्या बना सकते हो, टेंजेंट बना सकते हो। तो इसके ऊपर कितने टेंजेंट बन सकती हैं, इनफाइनाइट। तो पहले का आंसर हो जाएगा अपना क्या, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड देखो, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, टच करना भी आ सकता है। तो आपको मैंने जब टेंजेंट वगैरह पढ़ाई थी तो अब टेंजेंट में ही मैंने बताया था, टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को एक पॉइंट पर और सीकेंट 2 पॉइंट पर। ये टेंजेंट है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट। ठीक है, 1, ONE 1। उसके बाद ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। एक लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर काट रही हो, 2 पॉइंट्स पर। तो 2 पॉइंट्स पर काटने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीकेंट। तो यहां पर आप लिख दोगे SECANT। उसके बाद ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। किसी भी सर्कल के अंदर मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको अभी बताया था 2 पैरेलल टेंजेंट्स ही बस बन सकती हैं। जैसे यहाँ पर 2 पैरेलल टेंजेंट्स बना सकती हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट आपने ऐसे बना दी, दूसरी टेंजेंट आपने ऐसे बना दी। इसके अलावा अगर आप कोई और लाइन बनाना चाहते हो, अगर मान लो आपने इसके बाहर लाइन बनाई, तो फिर तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी। और अगर आपने इस लाइन से अंदर की तरफ जाओगे तो फिर वो सीकेंट कहलाएगी। तो इसमें टेंजेंट कौन कौन सी है, बस एक तो ये वाली लाइन है टेंजेंट, एक ये वाली लाइन है टेंजेंट। ठीक है, तो एक बार में कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, बस 2। इसके अंदर कितनी भी आप लाइन बना लो वो सब की सब क्या कहलाएंगी, ये सारी की सारी है सीकेंट। और ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है, ये वाली जो लाइन है बस ये टेंजेंट है, और साथ में ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है। और इसके पैरेलल अगर आप बाहर बनाते हो तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक सर्कल के पास मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, 2। उसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। उसके बाद हमसे पूछा है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि टेंजेंट का भी हो और साथ में सर्कल का भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट। इसी तरीके से इस लाइन के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो सर्कल का भी है और इस लाइन का भी है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। द लेंथ पी क्यू इज, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि एक टेंजेंट है जिसका नाम है पी क्यू, और उसका जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी मीट कर रहा है सर्कल को, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो पी पॉइंट है ये क्या है आपका, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो कि टेंजेंट का भी है और साथ में सर्कल का भी है। ये चीज हमसे बताइए। सर्कल का सेंटर मानना है ओ, उसके बाद ओ पॉइंट से और क्यू पॉइंट तक, मीन्स जो हमारे पास टेंजेंट है उसका एक पॉइंट है क्यू, उस क्यू पॉइंट तक अगर हम ओ को मिलाते हैं तो वो ओ क्यू कितने की बैठेगी, वो बैठेगी 12 सेंटीमीटर की। हमें बताना है लेंथ पी क्यू की कितनी होगी, मीन्स हमें टेंजेंट की लेंथ बतानी है। तो ये चीज आप फिगर से ध्यान से समझो। फिगर से मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपके पास मान लीजिए एक फिगर है, इस फिगर के अंदर हमें ये चीज बताई है कि इस ओ पॉइंट से और इस क्यू पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 12 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यहां से यहां तक ये जो रेडियस है ये कितनी बताई है, ये है 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है ये टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, पी क्यू, ये बताइए। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको जो 10.1 थ्योरम पढ़ाई है, उस 10.1 थ्योरम के अंदर हमने यही चीज पढ़ी थी कि ये जो ओपी वाली जो लाइन है, मीन्स जो रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का। मीन्स ये टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का मीन्स परपेंडिकुलर बनाती हैं।
तो अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने ये ओ क्यू क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगी। उसके बाद एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक ये पी क्यू क्या हो जाएगा, बेस। इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और फिर हमारे पास वहां से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये चीज मैंने अभी आपको इस वाली थ्योरम में करवाई है। ये यहाँ पर कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे, सॉल्यूशन देखो इसका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है, यहाँ पे एंगल ये वाला ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्यों है, इसकी वजह आप इसके आगे लिख दोगे कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और ये क्यों है, इसके आगे रीजन लिख सकते हो, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये वाली जो चीज है आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, जो भी आपको एट ए टाइम समझ में आता है। आप इसको बस ये भी चीज लिख सकते हो, ओपी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब इसके अंदर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं वो चीज आप पढ़ चुके हो, कि जो हमारे 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, तो यहाँ पर 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई ओ क्यू। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू तो हमें निकालनी नहीं है, वो तो हमारे पास गिवन है, कितनी है, 12। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 का स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद ओ पी यहाँ से यहाँ तक कितने की है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू। 12 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये प्लस का 25 इधर ले जाएंगे, इधर शिफ्ट करके, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 119 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ा देंगे, रूट। तो 119 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसको हम रूट में ऐसे ही छोड़ देंगे, और हमारे पास इसका ऑप्शन भी है। तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमने रूट चढ़ा दिया तो स्क्वायर हटा दोगे यहाँ पर, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ऑप्शन में अगर आता है तो आप डी वाला ऑप्शन इसमें चूज करोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्कल। मीन्स इसके अंदर हमें एक सर्कल बनाना है और साथ में उसमें 2 लाइन बनानी है पैरेलल किसी एक गिवन लाइन के, और उन दोनों लाइन में से एक होनी चाहिए टेंजेंट और दूसरी क्या होनी चाहिए, सीकेंट होनी चाहिए सर्कल के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आता तो है नहीं, क्योंकि वैसे भी आपके में कंस्ट्रक्शन तो कट गई है, तो उसमें ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन तो कम आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको करा देता हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, उस सर्कल के अंदर मान लीजिए एक ये लाइन आपने बना दी, तो ये लाइन ना तो सीकेंट है ना ही टेंजेंट है। तो अब इसी लाइन के पैरेलल मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन बना दी जो कि सीकेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर कितने पॉइंट्स पर काट रही है, 2 पॉइंट्स पर, ये क्या हो गई आपकी सीकेंट। और एक लाइन बना देते हैं टेंजेंट जो कि सर्कल को एक जगह पर टच करेगी, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी टेंजेंट। बस ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर इन लाइंस के नाम दे दोगे, मान लीजिए ये लाइन हो गई ए बी, इस लाइन का नाम दे दिया मान लीजिए एक्स वाई, जो कि इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, मान लीजिए वो पॉइंट है पी क्यू, और टेंजेंट का नाम हो गया सी डी। ठीक है, ये लाइंस जैसे मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, आप वर्टिकल भी बना सकते हो, टेंजेंट नीचे बना सकते हो, सीकेंट ऊपर, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, अपनी कॉपी वगैरह में अगर आपको करना है स्कूल की में, तो वो देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसी फिगर आप बना लोगे जिसमें इस सर्कल का सेंटर है ओ, यहाँ पर एक गिवन लाइन है जिसका नाम है ए बी, इस ए बी के पैरेलल एक टेंजेंट बना दी जिसका नाम क्या है पी क्यू, और इसी के ही पैरेलल हमने क्या बना दिया, एक सीकेंट जिसका नाम क्या है एक्स वाई। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कंस्ट्रक्शन से आप नहीं करोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपके में कट गई है। कभी इनको पैरेलल लाइंस को आप कंपास वगैरह से बनाने लगो, ऐसा क्वेश्चन मुश्किल आएगा आपके में। और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल बस आपको ये चीज लिख देनी है कि हेयर ए बी इज द गिवन लाइन, ए बी इज द गिवन लाइन। ठीक है, और ये पी क्यू क्या है, पी क्यू इज द टेंजेंट
पी क्यू इज द टेंजेंट एंड ये जो है एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इज द सिकेंट, ठीक है। और साथ में ए बी पी क्यू और एक्स वाई आपस में कैसी हैं यहाँ पर, ये है पैरेलल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसका थ्योरम 10.2 और साथ में इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे जो भी 10.2 एक्सरसाइज में होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे।